नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। कहानी एक दिव्यांग राजा की। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। उस राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र रूम में पड़ी एक पेंटिंग पर पड़ी। वह जो शानदार पेंटिंग थी वो उसके पूर्वजों और गुरुओं की थी। वह पेंटिंग बहुत ही आकर्षक थी। राजा पेंटिंग देखकर सोचने लगा कि वह कितने महान लोगों और पूर्वजों के यहाँ उसका जन्म मिला, वह कितना सौभाग्यशाली है। उसने भगवान का धन्यवाद किया। वह पेंटिंग को देखकर सोच रहा था कि उसके पिता कितने बड़े शूरवीर थे। जब उसने आखिरी पेंटिंग को देखा तो राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि जो रिक्त स्थान पर पेंटिंग लगेगी वो उसकी होगी। चिंता उसे यह सताने लगी कि मरने के बाद उसकी पेंटिंग उसके पूर्वजों के साथ कैसी लगेगी, क्योंकि उसकी एक आंख एक पैर नहीं। वह सोचने लगा, मेरे पिताजी इतने बड़े शूरवीर थे, पूर्वजों के बीच अपनी फोटो कैसे लगी। वह अंदर अंदर सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग कैसे बनेगी। उसने सोचा, जब तक मैं जिंदा हूँ एक अच्छी सी पेंटिंग बनवा लूँ। राजा ने तय किया कि वह अपनी एक शानदार पेंटिंग बनवाएगा। उसने अपने पूर्वजों के बीच लगाकर देखेगा कि वह उसके पूर्वजों के बीच उसकी पेंटिंग कैसी लग रही। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, किसी अच्छे पेंटर को ढूंढ के लाया जाए और नगर में ऐलान करवाया, जो भी राजा की सुंदर पेंटिंग बनवाएगा उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन नगर का कोई भी पेंटर राजा की पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजा की शानदार पेंटिंग बनाने पर इनाम तो मिलेगा, पर राजा की शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं, तो राजा की क्या तस्वीर बनेगी। सभी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम तो छोड़िए, कहीं राजा को अपनी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो राजा उन्हें सज़ा ना सुना दे। इसलिए राजा की पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी पेंटर तैयार नहीं हो रहे थे। बड़े बड़े चित्रकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तभी वहाँ एक लड़का आया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, आप मुझे एक दिन का टाइम दें। बड़े बड़े पेंटर और चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए। लड़का चाहता क्या है कि यह फांसी पर लटकना चाहता है, राजा का गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा दिव्यांग, उसकी एक हाथ एक पैर नहीं। लेकिन राजा ने उस लड़के पर भरोसा जताया और कहा, जाओ, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ। वो लड़का राजा की पेंटिंग बनाने के लिए चला गया। अगले दिन जब वह लड़का दरबार में पेंटिंग लेकर आया तो दरबार में बहुत से दूर दूर के लोग, चित्रकार, दूसरे राज्य से कुछ लोग राजा की पेंटिंग देखने के लिए आए। दरबार में राजा की पेंटिंग देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जब उस लड़के ने राजा की पेंटिंग दिखाई तो वहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगे, सीटी मारने लगे और राजा बहुत ही खुश हुआ और कहा, इससे अच्छी पेंटिंग पूरे महल में कहीं नहीं है, ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। उस लड़के को राजा ने 100 सोने के सिक्के की जगह 200 सोने के सिक्के दिए। अब आप सोच रहे होंगे, जिस राजा की एक आंख एक पैर नहीं है, उसने राजा की क्या तस्वीर बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। वह तस्वीर एक साइड से थी, जिसमें राजा एक पैर दिख रहा था। राजा की किसी वस्तु पर निशाना साधकर तीरंदाजी कर रहा था। निशाना साधते वक्त राजा की एक आंख बंद हो जाती है, वही आंख जो राजा के पास नहीं थी। इस प्रकार उस लड़के ने राजा का एक पैर ही दिखाया, एक आंख बंद कर दी और राजा की एक सुंदर पेंटिंग बना दी। लड़के के पास भी समस्या थी। उसने सकारात्मक सोच रखी।